देखिए हम बात करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की, और उसमें भी हमने कल बात की थी, उसमें उनके जनरल सॉल्यूशन की, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस की, और आज बात करते हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे हमने पहला क्वेश्चन ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy अपॉन dx प्लस 2xy इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें इस फॉर्म में लेके आना है। जैसे हमारे पास पहला था dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q, और दूसरा है dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q। यहां दोनों टर्म्स x की थी और यहां दोनों टर्म्स y की हैं। तो पहले हमें क्या करना है, उन दो फॉर्म में क्वेश्चंस को कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहां एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो dy अपॉन dx प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 y इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब यहां से हम क्या करेंगे, dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q। तो p क्या हुआ, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, और q की वैल्यू आ गई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब हम यहां से if निकालते हैं तो क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशंस p dx, e की पावर, अब हमने क्या करा, यहां पे लेट कर लिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t, तो यानी कि 2x dx इक्वल टू dt। तो if जो आया e की पावर इंटीग्रेशंस 1 अपॉन t dt, और 1 अपॉन t क्या हो गया, log t। अब log की t की वैल्यू रख दें तो कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि यहां से e log 1 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसके बाद जब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो यहां आ जाएगा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, यानी कि y इंटू if, कल लिखाया था q इंटू if इंटू dx प्लस c, यानी कि y if कितना हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू q है हमारा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और if कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाहर ले लिया, ये हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसमें क्या था, बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या था, 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस c। अब यहां पे 2a कितना है 1, 2 से 2 कैंसिल, तो y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू लॉग, और यहां पे आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस c। तो इस तरीके से हम इन्हें बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे किसकी, यहां पे आ गया बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस c। तो यहां क्लियर होगा, पहले हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करा तो p a हो गया और q इसके कंपैरिजन करिए आ गया। तो यहां से जब हम p की वैल्यू रख रहे हैं तो ये रख दिया, इसे t माना, तो 1 अपॉन t डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो कितना आ गया log t की वैल्यू रख दी e log 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू if q इंटू if dx प्लस c। if की वैल्यू रख दी, यहां से एक पावर से एक पावर 2, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो गया, 1 अपॉन 2a log x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। ये वो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में रिपीट होते रहते हैं। इसके बाद यहां पे
कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं, जैसे देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन आ जाता है, ये एक बार एग्जाम में आया हुआ है। तो इसमें क्या है, e की पावर -2√x अपॉन √x माइनस y अपॉन √x dx अपॉन dy इक्वल टू 1। तो जब इसकी बात हो रही है तो दिख रहा है कि यहाँ पे y एक है, बाकी सब x है, तो यानी कि हमें dy अपॉन dx निकालना है। इसे उधर ले जाते हैं, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, e की पावर -2√x अपॉन √x d। ठीक है, ये उधर चला गया, प्लस हो गया, और ये इधर ही रहा, तो इस तौर में लिख दिया। अगर इसकी कंपैरिजन करते हैं, dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q। क्लियर है? तो यहां से p की वैल्यू हुई 1 अपॉन √x और q की वैल्यू हो गई कितनी, e की पावर -2√x अपॉन √x। अब यहां पे हम if निकाल देंगे, तो if क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन p dx। e की पावर p की वैल्यू है 1 अपॉन √x dx, ये ऊपर चला जाएगा। अब ये हो जाएगा e की पावर कितना, x की पावर -1 प्लस 1, यानी कि x की पावर कितनी हो गई, 1/2 अपॉन 1/2, और 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा e की पावर 2√x। ठीक है, अगर हम इसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू आई एफ इंटीग्रेशंस q इंटू आई एफ इंटू dx प्लस c। तो y e की पावर 2√x, q अपॉन √x, और आई एफ की वैल्यू e की पावर 2√। देखिए इससे ये कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है, इसे ऊपर ले जाएंगे, x की पावर कितनी हो जाएगी, -1/2, तो ये कितना हो जाएगा, y e की पावर 2√x इक्वल टू x की पावर -1/2 का भी करा था, x की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c, यानी कि y e की पावर 2√x, 2 ऊपर चला गया, तो 2√x प्लस c। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक बार फिर देखते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ एक सिंगल बाई होता है, इसमें x होता है, तो हमें ये सिंगल बाई बाकी टर्म्स x की, तो यानी कि ये फॉर्म बनानी है, तो हम इसे उधर ले गए, dy अपॉन dx हो गया। अब यहां से ये इधर माइनस हो रहा था, उधर जाके प्लस होगा, तो ये दोनों एक साथ लिख दिए इधर लेफ्ट में, और इसे उधर भेज दिया। तो जब कंपैरिजन करी तो यहाँ जो y के साथ है वो ये है, तो ये p हो गया, और ये पूरा q हो गया। जब हमने if निकाला, p 1 अपॉन √x ऊपर ले गए, तो x की पावर -1/2 प्लस 1, यानी कि x की पावर 1/2 अपॉन, यानी कि कितना आ गया, 2√x। जब यहां वैल्यू रखी तो इससे q ये है, ये रख दिया, ये माइनस का है, ये प्लस का है if, तो इससे ये कैंसिल, तो बच्चा उसे ऊपर ले गए, x की पावर -1/2 और -1/2 प्लस 1, 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c, तो 2√x प्लस c। तो इस तरीके से ये हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। मैंने फिर कहा कि क्वेश्चंस इसमें कोई टफ नहीं है, ना कभी बोर्ड में कोई क्वेश्चंस टफ आया है। मेन डिपेंड है कि हम किस तरीके से और किस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, cos स्क्वायर x dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू 10x। ये भी बोर्ड में आया था, तो जब इसकी बात मैंने एक बार और भी कराया है, अभी फिर इस फॉर्म में लाएंगे, क्योंकि दिख रहा है एक y है, तो यानी कि dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन y इक्वल टू 10x अपॉन
cos स्क्वायर x। ठीक है, तो dy अपॉन dx 1 अपॉन cos स्क्वायर कितना हो गया, sec स्क्वायर। 1 अपॉन cos स्क्वायर x कितना हो गया, sec स्क्वायर, प्लस इक्वल टू tan x और 1 अपॉन cos स्क्वायर कितना हो गया, sec स्क्वायर। अगर इसे सोल्व करें dy अपॉन dx प्लस py किसके इक्वल हुआ, की के। तो बहुत आसान है, तो p की वैल्यू कितनी आई, sec स्क्वायर x, और q की वैल्यू, तो जब IF निकालेंगे p dx, तो IF इक्वल टू e की पावर p कितना है, sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, यानी कि e की पावर tan x आ गया। अब इसका सॉल्यूशंस निकालेंगे, सॉल्यूशन y इंटू IF इंटू dx प्लस c, तो y e की पावर q e की पावर, अब हमने यहां क्या करा, दिख रहा होगा यहां भी tan है और यहां भी tan है, और tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, यानी कि हमने लेट कर लिया किसे, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो ये हो जाएगा y e की पावर, अब जब tan x को इसे पूरे का कितना आ गया, dt आ गया, और यहां क्या था t, अब ये क्या हो गया, बाई पार्ट, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, यानी कि बाई e की पावर tan x, और फर्स्ट फंक्शन प्रोडक्ट रूल की हमने बात कर रखी है, तो क्या था, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो ये कितना आ जाएगा, बाई e की पावर माइनस e की पावर t प्लस c, तो ये बाई e की पावर tan x इक्वल टू, अगर e की पावर t कॉमन ले लिया और t की वैल्यू रख दें, tan x माइनस यहां पे t है प्लस c, अगर e की पावर tan x से डिवाइड कर देंगे तो y इक्वल टू, ठीक है, और अगर ऊपर भी छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, तो क्लियर होगा। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्लियर है, यहां से आगे होगा, हमने क्या करा, इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का e की पावर t, t की वैल्यू हमने लेट कर रखी थी कितनी, tan x, तो यहाँ पे tan x रख दिया, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो सब जगह tan x पुट करा, तो e की पावर t यहाँ भी था, कॉमन ले लिया और t की जगह क्या रख दिया, tan x, या t माइनस 1, t की वैल्यू 10, इससे डिवाइड कर दिया, नहीं करना ये भी ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, x log x, ये वो क्वेश्चंस हैं जो पहले बोर्ड में आए हुए हैं, प्लस y log x, ठीक है। अब यहां पे सेम इसी फॉर्म में बनाने के लिए x log x से डिवाइड करनी पड़ेगी, इसकी बात हमने कल की थी, कल वाली क्लास में, कि किस तरीके से हम dx अपॉन dy की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब इसकी बात कर रहे हैं, तो यहां से जब इसे डिवाइड करेंगे तो dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन x log x y इक्वल टू 2 अपॉन x log x अपॉन कितना, x log x, log से log कैंसिल और x नीचे आ जाएगा, तो dy अपॉन dx प्लस, ठीक है, अगर इसकी कंपैरिजन कर रहे हैं dy अपॉन dx प्लस py किसके इक्वल हुआ, q के,
तो p की वैल्यू हुई 1 अपॉन, और q की वैल्यू, ठीक है। अगर हम यहां पे IF निकालते हैं, IF इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन p dx, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x log x, लेट कर लिया log x को t, तो 1 अपॉन x dx इक्वल टू कितना हो गया dt। यानी कि हमारे पास अगर log x को t कर rहे हैं तो यानी कि ये आ गया e की पावर 1 अपॉन t dt, और ये हो गया 1 अपॉन t कितना हो गया log, तो log e की पावर log t, तो यहां से वैल्यू आ गई t, और t किसे माना था log x को। क्लियर है? एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो क्योंकि यहां तक ही मेन होता है, जब इससे डिवाइड कर रहे हैं तो x log x, और यहां से log कैंसिल, और x अपॉन में आ गया तो ये आ गया। ठीक है, p ये रहा और q ये रहा, if हो गया p dx, p की वैल्यू रख दी। क्लियर है? तो यहां पे हमने देख रहा होगा log x को t मान लिया, तो 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt, यानी कि हमारे पास आ गया 1 अपॉन t। 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t, क्योंकि ये भी e है और इसका बेस भी e है, तो यहां पे ठीक है ये हो जाएगा e की पावर log t, इसका भी बेस ही ये भी, तो ये 1 हो गया, तो t आ गया और t की वैल्यू रख दी। अब अगर हम इसकी सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो y इंटू if इक्वल टू q इंटू if इंटू dx प्लस c, तो if कितना है log x, q 2 अपॉन x स्क्वायर log x dx प्लस c। अब यहां जब हम बात कर रहे हैं इसकी, तो इसमें क्या है कि हमारे पास एक अलजेब्रिक है और एक लोगरिथम है, तो ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा। यानी कि अभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व और करेंगे। तो देखिए जैसे इसमें हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, y log x फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशंस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर -2, यानी कि कितना हो जाएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर का 2 एक्स की पावर -2 प्लस 1, यानी कि एक्स की पावर -1 अपॉन -1, और माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव log x का 1 अपॉन x, और इसका आ गया इंटू एक्स की पावर -1 अपॉन -1 dx, यानी कि ये हो गया y log x इक्वल टू log x और माइनस 2 अपॉन x, माइनस माइनस प्लस, और ये 1 अपॉन x इंटू 1 अपॉन x। ये समझ में आ रहा है कि हमारे पास कितना है 1 अपॉन x स्क्वायर। अच्छा यहां गलती हो गई है, यहां 2 आएगा। ठीक है, तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं, देखिए कैसे करा, x की पावर -2 को लिखा x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, x की पावर -1, तो यानी कि -1 अपॉन x। तो एक यहाँ 2 था तो इस 2 को बाहर लिख देते हैं। ठीक है, तो y log x इक्वल टू -2 log x अपॉन x, और प्लस 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का फिर कितना हो जाएगा, अभी करा था x की पावर, या आप सीधे लिख देते हैं x की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c। अब जब यहां लिखते हैं तो y log x इक्वल टू -2 log x अपॉन x और -2 अपॉन x प्लस c। चाहो तो कॉमन ले लो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो y log x इक्वल टू, ये इधर ले आते हैं तो प्लस 2 अपॉन x कॉमन, अंदर ब्रैकेट में बचा log x प्लस 1 प्लस c, तो इस तरीके से इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस सोल्व कर सकते थे। तो ये हुआ हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड या सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस।
तो इसके सभी क्वेश्चन जो आज तक बोर्ड में आए हुए थे वो हो चुके हैं, और जो भी हमें लगता था कि कॉम्प्लिकेटेड है वो सब कर चुके हैं। इसके बाद एक टॉपिक और रह जाता है, कौन सा? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। कल उसकी बात करेंगे कि होमोजीनियस फंक्शंस क्या होते हैं, उनकी डिग्री कैसे निकालते हैं और उन्हें सोल्व, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व कैसे करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के साथ।